हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं पद्मावत मूवी के सीन 5 पे रिएक्शन। सीन 4 बहुत एंटरटेनिंग था, बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब जो जंग है वो फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं जंग कहां तक चलती है, कौन जीतता है कौन हारता है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। ये बात तो करेक्ट है बिल्कुल। अब जो जंग का ऐलान हो चुका है तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि फाइनली ये जंग कौन जीता है और ये जंग कितनी बड़ी या कितनी लंबी चलने वाली है। तो आई थिंक आज का जो सीन है वो कहीं ना कहीं मेन सीन होने वाला है इस पूरे मूवी के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि सीन में हमें क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सीन नंबर 5 को। ये होली मना रहे हैं। हाँ, होली है। अभी तो दिवाली गई थी। हाँ, वो आई थिंक इतना टाइम पीरियड। होली री बधाई। आपने हाँ, भी गोरा सिंह जी, आपने हाँ। भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आप जाए होली खेलें, हम भी छोटी रानी सा को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। अच्छा तो मतलब सच्चाई ये को इतनी अनदेखा लंबी ना लड़ाई करें। चली है। बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे। वो राजपूत। रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। सुल्तान, नहीं, ये बुलाता कैसे सुल्तान? बौखला गए हैं ये लोग। जहाँ हवा में आपका खौफ होना चाहिए वहाँ ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट। और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग होली। से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। सुलह। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही ये संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। जी। आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। इसके सारे ही अंदाज बिल्कुल अलग है। अलग है मतलब कुछ नॉर्मल नहीं है। सच में। ये किस वक्त कौन सा स्टेप ले ले कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐलाने बट जंग अब जो होने के सुलह बाद का सोचा। सच में। वाओ, इनकी पहली होली है। सुंदर तो ये सच में बहुत है। हाँ, आई थिंक दीपिका पादुकोण ने इस मूवी के बाद एक ट्रेंड चला दिया था। वो बिंदी इतनी हाइट पर लगाती थी। अच्छा, इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत प्योर लगती है। सच में मैं भी यही सोच रही हूँ कि जो प्यार कितना प्योर दिखाया सब। वाह, फूलों के साथ, रंगों के साथ। इसे कहते हैं रियल होली खेलना। जो हम लोगों के टाइम पे अब होली हो गई है अंडे फेंकना और पता नहीं हम लोग क्या क्या। नाइस। वो पैगाम लेके आ गया क्या? हाँ, मुझे लगता है कि इसे ऐसे आने दिया जाता है। आप कहें तो यहीं गिरा दे बाबूजी को। आन दो इसे बादल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रोखास, उसकी बेगम ही समझिए। अच्छा, मलिक कपूर। अच्छा, कपूर नाम है उनका। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम, मेवात की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं।
हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। रतन सिंह ये समझते हैं कि ये शायद उसकी नजर कहीं सुलह का और है। प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया भी। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं हम। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा, अकेला, निहत्था। अगर उसने अपनी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है, वो अपनी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहाँ लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। ओह, अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गोरा सिंह जी। सुल्तान रोज संदेशो आयो है, उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं। ओह गॉड। आने दो उसे। ओह, रानी नहीं चाहती कि वो आए। और वो ज्यादा समझदार है, वो सब चीजें समझती है। हाँ, काफी अच्छे रीजन दे रही थी वो कि ये सब सोचना पड़ेगा आपको। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। ये मलिक कपूर और अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, तभी उन्होंने बोला एक तरह से इनको इनकी बेगम समझिए, इतना साथ रहता है वो। हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए मंजूर। ये कैसा भूत है, किसी ने इनको बता दिया पद्मावती नायाब है तो ये चाहिए मान गए। मंजूर। अच्छा, सो फाइनली आज वो आ रहा है। हाँ, वो रतन सिंह जी को तैयार कर रही हैं। एक खतरा दिल्ली के तख्त पर भी मंडरा रहा है। इताअत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत और तख्त के लिए हवस दिखती है। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है कपूर, पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती। आई थिंक ये ये मलिक, जेलस हो रहा है पद्मावती से। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे कैरेक्टर थोड़ा अलग साइड में लग रहा है। आई थिंक ये थोड़ा फीमेल साइड में है कैरेक्टर, हाँ, क्योंकि जब अलाउद्दीन खिलजी एक बार शावर ले रहा था तब भी ये कह रहा था कि एक मोहब्बत इस तरफ भी है आपकी। जब ये गाना गाता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए, कितना अच्छा उनको रेडी कर रही है महारानी। हर आई थिंक नेक्स्ट जो होने वाला है मूवमेंट वो बहुत बहुत अलग ही होगा, क्योंकि आई थिंक सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि क्या होने क्या वाला है। ये इत्र लगाने की बजाय फेंक रहा है। ओ, अलग अंदाज है इत्र लगाने का। हर चीज का अंदाज अलग है इनका। हाँ, फाइनली। अच्छा, मलिक कपूर भी साथ में नहीं आया, अकेले ही आए हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अकेले बुलाया।
मेवाड़ के राजा राजा लग रहे हैं और ये वाकई में कुछ अलग लगता है। चित्तौड़ के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। रावल रतन सिंह। क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं, गोरा सिंह। मुझे लगा ही था कि इनको समझ लेगा। छुपे हैं आपके रावल रतन सिंह। भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो थोड़ा तो इरिटेट हो गया इस चीज से। वाओ, इसे कहते हैं राजा। फरियाज को क्या बात है। माफ कीजिएगा रावल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें। एक अजीज दोस्त की तरह। आइए। ये नॉर्मली मिलेगा इनसे कि कुछ और करने वाला है? आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में और तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है। आपका चित्तौड़गढ़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान और शौकत, और एक लाजवाब दुश्मन भी। चले। ओके, पता नहीं महारानी सामने आएंगी भी कि नहीं आएंगी। आई थिंक ये चिकन खाते हैं और वो प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, यस। अच्छा नहीं, वो उनको शक है कि कुछ हो ना थाली में। हाँ, ओके। अच्छा, थाली चेंज। मिलावट। ये क्या था? वियर्ड। यार ये कैसे मिल रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सच में डर भी लग रहा है। और आपकी चाल सुल्तान। इसकी निगाहें देख रही हैं कि रानी पद्मावती कब आई। आपकी रानी खतरे में। ये लीजिए, बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई रावल जी। हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह करनी पड़ेगी। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। ओह गॉड। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने रावती। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। वो समझ गए हैं।
कि वो यहाँ किसी और इंटेंशन से आया है। माय गॉड, क्या सीन था यार ये आज का। मतलब जैसे वो मिलने आया, पहले तो सारी कंडीशंस मान गया, और रानी पद्मावती की मतलब हैट्स ऑफ उनके माइंड को कि वो इतना ज्यादा ऊपर तक सोच लेती हैं कि अब वो मान जाएगा, आपने जो जो शर्तें रखी। और वही हुआ कि वो मान गया, वो आ गया। और लास्ट में जैसे उसने जाते थे बोला, एक बार अपने परिवार से तो मिलवा दो मुझे, महारानी से तो मिलवा दो यार। वो जो सीन था ना, और सबकी तलवारें निकल आई थी, वो देख के तो सच में हम लोग को अच्छा भी लगा और हम लोग थोड़े से शॉक्ड भी हो गए थे कि अब क्या होगा। बट हाँ, आज का पूरा सीन कमाल का। आज का वाकई में सीन हमें बहुत पसंद आया, जैसे कि हम बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि स्टोरी लाइन कब जो है वो इस रूप में आएगी कि फाइनली पद्मावती, महारानी पद्मावती के बारे में बात होगी। तो आज जिस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने ऑफर रखा कि हमें अपने परिवार से मिलवाइए, अपनी चित्तौड़ की जो राजकुमारी है पद्मावती उनसे मिलवाइए, और जिस इंटेंशन के साथ राजा रतन सिंह जी ने वो सारी चीजें दिखाई ना अपनी, वो वाकई में सीन बहुत ज्यादा हमें पसंद आया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके, बाय। बाय।